हाउ टू प्रूव रूट 3 इज रेशनल नंबर। ये 2 नंबर या 3 नंबर में क्लास 10th में आता है, फर्स्ट चैप्टर का है टॉपिक ये रूट 3। एकदम 100% क्वेश्चन आता है पेपर में ये रूट 3 बी आ रेशनल नंबर। पहले हम लोग लेट कर लिए, मुझे प्रूव करना था रूट 3 रेशनल नंबर है, तो हमने क्या किया, पहले लेट किया, उल्टा लेट करते हैं हम लोग। इसमें क्या लेट किया है, जो रूट 3 क्या है मेरा एक रेशनल नंबर है, जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए और पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। इसी के लिए को प्राइम पहले बताया गया है, पहले वाले वीडियो में देखिएगा तो वहां पे को प्राइम आपको समझाया हुआ है। तो को प्राइम क्या होता है, दो नंबर ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। तो रूट 3 को हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने लेट किया है, ये क्या है रेशनल नंबर है। रूट 3 को हमने रेशनल नंबर लेट किया हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, स्क्वायरिंग दोनों साइड किए, यहाँ भी स्क्वायर किए और यहाँ भी स्क्वायर किए, तो रूट 3 का स्क्वायर फिर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है। उसी तरह रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिए। अब यहाँ से देखिए, अगर 3q स्क्वायर में 3 मल्टीपल है, तो इसका मतलब 3q स्क्वायर किससे डिविजिबल हो रहा है, ये डिविजिबल हो रहा है 3 से। अगर 3q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो पी स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। फिर क्या लिखेंगे, ये फंडामेंटल रूल है, अगर कोई पी स्क्वायर आपका 3 से डिविजिबल है तो p भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 2 स्क्वायर 4 2 से डिविजिबल होता है, उसी तरह 2 भी 2 से डिविजिबल होता है, तो p इज डिविजिबल बाय 3। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ जो ये p है ना, एक फैक्टर तो मेरा मिल गया, p का एक फैक्टर 3 मिल गया है, लेकिन p का एक फैक्टर 3 मिला, अगर q का भी एक फैक्टर 3 मिल जाता तो हम लोग जो एजम्पशन किए हुए हैं, जो ये को प्राइम नंबर है वो को प्राइम नंबर नहीं होता, फिर कॉमन फैक्टर क्या आ जाता, 3 आ जाता। हम लोग ऐसा इसको प्रूव कर देंगे, जो मेरा p और q दोनों का फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो p के प्लेस पे क्या लेते हैं, 3k लेते हैं। इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ का जो मल्टीपल है 3 है तो 3k लेंगे। अगर यहाँ 5 होता तो 5k लेते, 7 होता तो 7k लेते। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे जो है ना आपका m होता तो mk लेते, क्या लेते, mk लेते। तो यहाँ पे क्या ले लिए हम लोग, p इज इक्वल टू 3q, ये कहाँ पुट किया है, ये पुट कर दिए है आपको फर्स्ट इक्वेशन में। तो p के अगर प्लेस पे 3k पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब ये 3 के टेबल में 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये कितना हो गया, 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में आता। अब यहाँ पे मेरा क्या आ गया, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। सिमिलरली जैसे हम लोग वहां पे लिखे थे उसी तरह क्या लिखेंगे, 3k स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। 3k स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। और 3k स्क्वायर किसके इक्वल है, q स्क्वायर के इक्वल है, तो q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। फिर क्या लिखेंगे, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटल रूल है। अब हम लोग को क्या मिल गया, p और q हैव कॉमन फैक्टर एज 3, सो p एंड q आर नॉट को प्राइम। क्यों, क्योंकि p और q का कॉमन फैक्टर 1 के अतिरिक्त, 1 के अलावा कोई और आ रहा है, 3 आ रहा है, इसीलिए ये क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब हमने जो लेट किया था वो क्या किया था, गलत किया था। इसीलिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर।